नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी के किसी भी घर ले आना, यह चीज रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन जहां पर भी गणेश जी विराजमान को वहां से उठाकर एक खास और गुप्त चीज अपने घर में अगर आप ले आएंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, बायोनली 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। गणेश जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं, साथ में माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होती है। भक्त, आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि गणेश चतुर्थी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अजाने में माता एवं बहन से हो जाती है, पुरुषों से हो जाती है, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलतियां ना करें। भक्तों, आज की वीडियो जो भी छोड़ देगा तो समझ लीजिए, पर भगवान गणेश को नहीं मानता, माता लक्ष्मी को नहीं मानता और उन्हें भगवान गणेश की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में एक ऐसी गुप्त और खास में रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें जो भी मनुष्य गणेश चतुर्थी के दिन किसी भी जहां पर भी गणेश जी विराजमान होते हैं वहां से उठाकर ले आते हैं तो मन कर चलिए, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और जो भी जन्मों मान्यता से गरीबी चली आ रही है, निर्धनता चली आ रही है, एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। अब तो चलिए हम आपको यह भी बता दें कि गणेश चतुर्थी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अजाने में किसी भी माता बहन पुरुष को नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलतियां बनती हैं आपके भाग्य के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण। अगर आप अपने भाग्य को बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो ऐसी गलतियां गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी, यानी कि गणेश चतुर्थी जितने दिन तक गणेश जी आपके घर और बड़े बड़े पंडालून में जहां भी विराजमान रहते हैं, जब तक यह गलतियां भूलकर जाने अजाने में भी नहीं करना चाहिए। भक्ति, चलिए जान लेते हैं सभी जानकारी को बारी बारी से। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे गणेश चतुर्थी के दिनों में कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। चलिए सभी जानकारी को बारी बारी से जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि गणेश चतुर्थी पर कौन सी बेखास और गुप्त चीज है जो कि घर में जरूर लेकर आ जाना चाहिए। यानी कि गणेश चतुर्थी के किसी भी घर में यह चीज जरूर लाना चाहिए। और साथ में हम आपको गणेश विसर्जन से पहले किए जाने वाले कुछ खास और महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जो हर एक माता को करना है, हर एक बहन को करना है। चलिए जान लेते हैं। स्फटिक क्रिस्टल। गणेश चतुर्थी के दिन यदि घर में स्फटिक गणेश की मूर्ति लाई जाए तो यह घर की दरिद्रता को मिटाकर धन धान्य की वृद्धि करती है। स्फटिक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब इसे घर के पूजा स्थल में रखा जाता है तो यह चंद्रमा की तरह शीतलता और मन की शांति प्रदान करता है। मान्यता है कि स्फटिक गणेश घर में अटके हुए पैसे, रुके हुए काम और आर्थिक तंगी को समाप्त करता है। यदि व्यापारी वर्ग इसे दुकान या तिजोरी में रखते हैं तो व्यापार में अचानक से उन्नति होने लगती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जिनकी नौकरी या व्यापार में बार बार बाधाएं आती हैं। स्फटिक की शुद्ध तरंगे घर के वातावरण को भी शांत करती हैं और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। इस मूर्ति की नियमित पूजा करने से गणपति जल्दी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास होता है। श्रीफल नारियल। गणेश चतुर्थी पर घर में नारियल खरीद कर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे श्रीफल कहा जाता है क्योंकि यह मां लक्ष्मी का प्रिय है और धन वृद्धि का प्रतीक है। जब गणेश जी की स्थापना होती है तो उनके सामने नारियल रखना और फिर पूजन के बाद उसे तिजोरी या रसोई घर में रखना घर की अन्न समृद्धि बढ़ाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नारियल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक है। यह घर में आते ही नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और घर के कोनों में धन प्रवाह की रुकावट को दूर करता है। विशेष रूप से अगर किसी के घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है या अचानक खर्च बढ़ जाता है तो गणेश चतुर्थी पर नारियल खरीद कर लाना और उसे पूजा में उपयोग करना आर्थिक स्थिरता लाता है। चांदी का सिक्का या गणेश लक्ष्मी की जोड़ी। गणेश चतुर्थी पर चांदी का सिक्का या चांदी में बनी गणेश लक्ष्मी की जोड़ी खरीदना अत्यंत लाभकारी होता है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है और यह मानसिक शांति, वैभव और संपत्ति प्रदान करती है। यदि घर की तिजोरी या पूजा घर में इसे रखा जाए तो यह धन वृद्धि का मार्ग खोलती है। खासकर उन लोगों के लिए यह शुभ है जिन्हें बार बार पैसों की हानि होती है या निवेश में नुकसान उठाना पड़ता है। चांदी का सिक्का लक्ष्मी गणेश की कृपा को आकर्षित करता है।
और घर में धन का प्रवाह लगातार बनाए रखता है। इसे तिजोरी में रखने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। मिट्टी का गणेश और ध्यय अन्न गणेश चतुर्थी पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा और अन्न धान्य घर में लाना चाहिए। मिट्टी का गणेश शुद्धता और धरती की ऊर्जा का प्रतीक है। मिट्टी से बने गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को स्थायी सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही गणेश जी के साथ थोड़ी मात्रा में अनाज, चावल, गेहूं, मूंग आदि लाना और पूजन में उपयोग करना घर में अन्नपूर्णा का वास कराता है। मान्यता है कि जो परिवार अन्न को पूज्य मानकर गणेश चतुर्थी पर इसे घर लाते हैं, उनके घर में कभी भोजन और संपत्ति की कमी नहीं होती। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो लगातार धन धान्य की कमी से परेशान रहते हैं। स्वर्णिम सुपारी, सोने या पीतल की सुपारी। गणेश चतुर्थी पर सोने, चांदी या पीतल की सुपारी खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है। सुपारी गणेश जी का प्रतीक मानी जाती है और इसे घर में रखने से घर के सभी सदस्यों को दीर्घायु, आरोग्य और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। स्वर्णिम सुपारी को तिजोरी में रखने से घर की आय बढ़ती है और अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनने लगते हैं। यदि यह सुपारी गणेश पूजन के बाद घर के पूजा स्थल या तिजोरी में रखी जाए तो यह लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से घर में आकर्षित करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा उपाय है जिन्हें बार बार आड़ या कर्ज से परेशान रहना पड़ता है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि गणेश विसर्जन से पहले गणेश चतुर्थी की किसी भी दिन आप गणेश जी के मंदिर से यह खास और गुप्त चीज जरूर खाना उठाकर ले आना चाहिए। चलिए वही जान लेते हैं। गणपति के चरणों का अक्षत चावल। गणेश जी की प्रतिमा के पास पूजा में चढ़ाए गए अक्षत चावल बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। इन्हें भगवान के चरणों के नीचे रखा जाता है और मंत्रवार से दिव्य ऊर्जा इनमें समा जाती है। यदि कोई व्यक्ति इन चावलों को गुप्त रूप से उठाकर अपने घर की तिजोरी या धन रखने की जगह रख दे तो धन की आवक निरंतर बनी रहती है। यह चावल घर की दरिद्रता को दूर कर देता है और अचानक लाभ दिलाने वाला माना जाता है। जो व्यापारी इसे अपनी दुकान की कैश बॉक्स, उनके व्यवसाय में लगातार उन्नति होती है। इसे गुप्त रखने का कारण यही है कि यदि किसी को पता चल जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। गणपति के पास रखा दिया गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। पूजा में अर्पित दूर्वा साधारण नहीं रहती, बल्कि इसमें गणेश जी की कृपा बस जाती है। यदि इस दूर्वा की कुछ पत्तियां प्रतिमा के पास से चुपचाप उठाकर घर में लाकर तिजोरी में रखी जाए तो घर में धन स्थिर रहता है और खर्चों पर नियंत्रण रहता है। यह उपाय उन लोगों के लिए चमत्कारी है जिनका पैसा आते ही कहीं न कहीं खर्च हो जाता है और बचत नहीं हो पाती। गुप्त रूप से लाई गई दूर्वा घर के कोने में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और परिवार को संकट से बचाती है। गणेश जी को अर्पित किए गए पूजा के समय गणेश प्रतिमा के पास रखे गए पुष्प भगवान की ऊर्जा को सोख लेते हैं। यदि इन फूलों को चुपचाप घर लाकर सुखाकर तिजोरी या पूजा स्थल में रखा जाए तो यह लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर में विशेष रूप से गुलाब या गेंदा का फूल आर्थिक प्रगति। और सफलता दिलाने वाला होता है। इसे गुप्त रूप से लाना आवश्यक है क्योंकि खुले तौर पर लेने से इसकी शक्ति कम हो जाती है। मोदक का टुकड़ा। भोग गणपति का प्रिय भोग मोदक है। प्रतिमा के पास रखा मोदक या उसका छोटा टुकड़ा भी यदि गुप्त रूप से उठा लिया जाए और घर की तिजोरी या रसोई घर में रखा जाए तो यह अन्न, समृद्धि और वैभव बढ़ाता है। मोदक मिठास, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि यह घर में रखने से घर के सभी विवाद और कटुता दूर हो जाते हैं और परिवार में प्रेम बना रहता है। व्यापारी वर्ग यदि इसे अपने गले में रखे तो अचानक व्यापारिक सौदे लाभ देने लगते हैं। सिंदूर गणपति पर चढ़ा हुआ गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। प्रतिमा पर चढ़े इस सिंदूर में गणपति की आशीष और ऊर्जा होती है। यदि कोई भक्त इसे गुप्त रूप से लेकर अपने घर की तिजोरी या दुकान के गल्ले में रखता है तो उसे निरंतर धन लाभ मिलता है। साथ ही यह सिंदूर शत्रु बाधाओं से रक्षा करता है और कर्ज से मुक्ति दिलाता है। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर भी
हल्का सा लगाने से नकारात्मक शक्तियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। यह बेहद गुप्त उपाय है जिसे हर कोई नहीं जानता। बिल्कुल, गणेश चतुर्थी एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और घर में सुख, समृद्धि, वैभव और शांति स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन कई बार लोग छोटी छोटी गलतियों की वजह से इस पर्व का पूरा लाभ नहीं ले पाते। यह गलतियां जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में भी हो जाती हैं। यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो पूजा और उत्सव का पूरा फल प्राप्त होगा। अशुद्ध स्थान पर गणेश जी की मूर्ति रखना। गणेश जी की स्थापना हमेशा पवित्र और स्वच्छ स्थान पर करनी चाहिए। कुछ लोग गलती से मूर्ति को बाथरूम, बेडरूम के सोने वाले हिस्से या किचन के गंदे कोनों में रख देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। ऐसा करने से मूर्ति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। पूजा का उद्देश्य घर में सुख, शांति और समृद्धि लाना है, लेकिन अशुद्ध स्थान पर प्रतिमा रखने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होता। पवित्र स्थान में मूर्ति स्थापित करने से घर में स्वास्थ्य, वैभव और परिवार में सौहार्द बनाए रखने की शक्ति बढ़ती है। पूजा स्थल हमेशा साफ, ऊंचा और व्यवस्थित होना चाहिए। इसके अलावा प्रतिमा को जमीन पर सीधे ना रखें, बल्कि चौकी या साफ सतह पर रखें। पूजा करते समय मन में अशुद्ध विचार रखना। कई बार लोग पूजा करते समय अपने मन में क्रोध, लालच, ईर्ष्या या नकारात्मक भाव रखते हैं। भगवान गणेश केवल उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं जिनका मन शुद्ध और भक्ति से भरा होता है। अनजाने में भी अशुद्ध भाव रखना पूजा का असर कम कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप गणेश जी से धन की प्राप्ति की कामना करते हैं लेकिन मन में ईर्ष्या, लालच या किसी पर बुरा सोचते हैं तो भगवान गणेश की कृपा उस पर पूरी तरह से नहीं होती। पूजा के समय मन को शांत, विचारों को सकारात्मक और भावों को पवित्र रखना अनिवार्य है। अशुद्ध या अधूरा भोग अर्पित करना। गणेश जी को चढ़ाए जाने वाले भोग, फूल, मिठाई और फल हमेशा ताज़े और पवित्र होने चाहिए। कई बार लोग जल्दीबाजी में अधूरा भोग या खराब फूल चढ़ा देते हैं। ऐसा करना एक बड़ी गलती है। भगवान केवल पवित्र और ताज़े भोग को स्वीकार करते हैं। खराब या गंदा भोग चढ़ाने से न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर के वातावरण में अशांति भी फैल सकती है। इसलिए पूजा से पहले सभी वस्तुओं को ध्यानपूर्वक चुना जाना चाहिए। भोग में मिठाई, नारियल, फल और दूर्वा शामिल करना शुभ माना जाता है। मूर्ति की अनियमित या अव्यवस्थित स्थापना करना। मूर्ति को हमेशा सही दिशा और सही स्थान पर रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा का चेहरा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना शुभ माना जाता है। कई लोग मूर्ति को किसी भी दिशा में रख देते हैं या अजीब जगह पर रख देते हैं। यह गलती घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पूजा स्थल हमेशा साफ, ऊंचा और व्यवस्थित होना चाहिए। यदि मूर्ति की स्थापना सही दिशा में नहीं होती तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती है। अनावश्यक शोर या जोर जोर से पूजा करना। कुछ लोग गणेश चतुर्थी के समय पूजा को उत्सव में बदल देते हैं और जोर जोर से ढोलक, शोर या गीत बजाते हैं। यह पूजा के प्रभाव को कम कर सकता है। गणेश पूजा भाव होना चाहिए, श्रद्धा। दिखावा, हल्ला या जोर जोर से शोर करने से मूर्ति और घर के वातावरण में अशांति पैदा हो सकती है। पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना और घर में सुख, शांति लाना है। मूर्ति के पास गंदगी रखना या साफ सफाई न करना। गणेश जी की प्रतिमा के पास सफाई का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग अनजाने में मूर्ति के पास कचरा, पुराने फूल या गंदगी छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि भगवान केवल स्वच्छ और पवित्र वातावरण में ही निवास करते हैं। गंदगी मूर्ति के आसपास नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और घर में सुख, समृद्धि में बाधा डालती है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रतिदिन मूर्ति के आसपास सफाई बनाए रखना, नए फूल, ताज़े भोग और साफ स्थान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। अनावश्यक द्वंद्व या झगड़े करना। पर्व के दौरान कई बार परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर बैठते हैं। यह भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। गणेश जी को शांति और प्रेम प्रियता बहुत प्रिय है। घर में तनाव, झगड़ा या अनावश्यक तकरार पूजा के प्रभाव को कम कर देता है। गणेश चतुर्थी पर पूरे घर में सौहार्द, शांति और प्रेम बनाए रखना चाहिए। परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद या क्रोध होने से भगवान की कृपा बाधित हो सकती है। अशुद्ध हाथ या वस्त्रों से पूजा करना। कई लोग भूलकर भी बिना हाथ धोए
या गंदे कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा कर देते हैं। यह पूजा की शुद्धता को प्रभावित करता है। भगवान केवल पवित्र और साफ वस्त्रों और हाथों से अर्पित भोग और फूल स्वीकार करते हैं। पूजा से पहले स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और हाथ पांव धोना अनिवार्य मान। इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है। पुरानी या खराब वस्तुएं अर्पित करना, कई लोग भूलकर भी पुरानी मिठाई, सूखे या खराब फूल या गंदे फल गणेश जी को चढ़ा देते हैं। यह भूल पूजा के प्रभाव को कम कर देती है। भगवान केवल ताजे, पवित्र और स्वच्छ भोग को स्वीकार करते हैं। पुरानी या खराब वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती हैं और धन संपत्ति के प्रवाह में रुकावट डालती हैं। इसीलिए हमेशा ताजे फल, ताजे फूल और स्वच्छ भोग ही अर्पित करें। मूर्ति को अनावश्यक छूना या मूव करना, कुछ लोग उत्साह में मूर्ति को बार बार छूते या हिलाते हैं। यह भूल भी बड़ी है। गणेश जी की मूर्ति को बार बार छूने, हिलाने या गलत दिशा में रखने से घर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। मूर्ति को स्थिर और पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए और केवल पूजा और भक्ति के समय ही हाथ लगाना चाहिए। इससे गणेश जी की कृपा स्थायी रूप से घर में बनी रहती है। गुप्त और विशेष उपाय: गणेश विसर्जन के दिन पंचामृत और ताजे फल, अक्षत का रहस्यमय प्रयोग। गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन प्रतिमा के विसर्जन से पहले एक गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली उपाय किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराना, ताजे फूल, दूर्वा और लाल अक्षत अर्पित करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त हिस्सा है अक्षत और पंचामृत का घर में रखकर धन और सुख समृद्धि के लिए प्रयोग करना। सबसे पहले प्रतिमा के चारों ओर स्वच्छ और पवित्र स्थान सुनिश्चित करें। मूर्ति के पास दीपक जलाएं और शुद्ध घी का दीपक रखकर गणेश मंत्र का जाप करें। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। प्रत्येक वस्तु दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ अर्पित करें। यह पंचामृत न केवल गणेश जी को प्रिय है, बल्कि इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। स्नान के बाद गणेश जी को ताजे फूल, दूर्वा और लाल अक्षत से सजाएं। इस समय घर के भीतर अपनी मनोकामना और धन संपन्नता के लिए ध्यान लगाएं। अब सबसे गुप्त और रहस्यमय भाग: विसर्जन के समय गणेश जी की मूर्ति के पास चढ़ाए गए अक्षत और पंचामृत का कुछ अंश उठाकर घर की तिजोरी, पूजा स्थल या धन रखने की जगह में सुरक्षित रखें। यह वस्तु घर में रहने पर निरंतर सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती है और घर में धन की रुकावट को दूर करती है। यदि आप चाहें तो घर के उत्तर पश्चिम कोने में इसे हल्के लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। इस जगह इसे रखने से घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और अचानक लाभ के योग बनते हैं। यह गुप्त उपाय घर में लक्ष्मी गणेश की स्थायी कृपा लाता है। व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए धन के नए स्रोत खुलते हैं। घर में सुख, शांति या धन रखने की जगह पर इसे रखने से कर्ज, अनावश्यक खर्च और वित्तीय बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय केवल गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन ही किया जाए तो प्रभाव 2 गुना माना जाता है। यह उपाय इसलिए गुप्त है क्योंकि इसे केवल विश्वास और भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। बिना भक्ति और शुद्ध नियत के प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए इसे करना अत्यंत सावधानी और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। मूर्ति या पूजा सामग्री को समय से पहले विसर्जित करना। कई लोग गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन प्रतिमा या पूजा सामग्री को जल्दी ही विसर्जित कर देते हैं। यह भूल भी बड़ी गलतियों में आती है। गणेश जी की स्थापना के दौरान 10 दिनों तक की भक्ति और मंत्रवार की शक्ति मूर्ति में समाहित होती है। अगर इसे सही समय से पहले विसर्जित कर दिया जाए तो उस दिव्य ऊर्जा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसलिए विसर्जन का समय शुभ मुहूर्त के अनुसार ही तय करना चाहिए। भक्ति के बिना पूजा करना। बहुत बार लोग केवल परंपरा निभाने के लिए पूजा कर लेते हैं, लेकिन मन में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण नहीं होता। भगवान गणेश केवल उन भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं जिनके मन में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति होती है। पूजा के समय मन में अन्य विचार जैसे व्यापार की चिंता, तनाव या लालच रखना पूजा के प्रभाव को कम कर देता है। गंदे या टूटे फूल और भोग चढ़ाना। कई लोग भूलकर भी पुराने सूखे या गंदे फूल, टूटे फल या पुराने मिठाई गणेश जी को अर्पित कर देते हैं। ये सबसे सामान्य गलती है, लेकिन इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव हैं। भगवान केवल पवित्र और ताजे भोग और फूल स्वीकारते हैं। गंदे या खराब भोग अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है
और धन संपत्ति के प्रवाह में रुकावट आती है। पूजा के दौरान मोबाइल या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल। आजकल लोग पूजा करते समय मोबाइल, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यस्त रहते हैं। यह भूल भी गणेश चतुर्थी पर नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश को केवल श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण ध्यान से ही प्रसन्न किया जा सकता है। पूजा के समय ध्यान भंग करने वाले किसी भी उपकरण का इस्तेमाल करने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। आध्यात्मिक नियमों का पालन न करना। गणेश चतुर्थी के दौरान कई आध्यात्मिक नियम होते हैं, जैसे उपवास, शुद्ध भोजन, सफाई और विशेष मंत्रोच्चार। कई लोग इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं। उपवास या शुद्ध भोजन न करना, मंत्र नहीं पढ़ना या मंत्र का सही उच्चारण न करना पूजा के परिणाम को कमजोर करता है। नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह गणेश जी की कृपा और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के